नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मांटा नेटवर्क के बारे में। मांटा नेटवर्क का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डंप हो गया है। अब यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं या नहीं होगी इसकी रिकवरी। अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो कहाँ आप डी से कर सकते हैं, फ्यूचर क्या है इसका, आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो बाइंग है उसी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे लॉस बुक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके ये सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के देखना ताकि आपको हर एक मोमेंट मांटा नेटवर्क का समझ आ सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम मांटा के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.24 के रेंज में देखने को मिलता है। 9.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.24 से लेके 0.27 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में, बट वैसे ही अब डाउनफॉल आ रहा है, करेक्शन आ रहा है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 94 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी बहुत कम है इसका मार्केट कैप। अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 42 मिलियन का देखने को मिलता है। तो जब तक इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी और उसके बाद ही इसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। मतलब डिमांड से ही सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो अभी इसका फ्यूचर में अगर डिमांड आता है तो इसका प्राइस ग्रो करेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 380 मिलियन की है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझें कि टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है, इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इसके प्राइस के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फ्यूचर में कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट आ सकते हैं, टोकन कब कब कितने इसके रिलीज़ होने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगा। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है $4 का, जिससे हम 93% के डाउन ट्रेंड पे हैं और ऑलमोस्ट हम अपने बॉटम के पास हैं। तो देखिए, आपको अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जज करना है कि आपकी एंट्री होगी भी या नहीं होगी, या फिर इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे डंप होकर जीरो होने वाला है। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। अब देखिए, पहले हमने मांटा का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मांटा अभी डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। तो ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है वो अपने बॉटम के पास आ चुका है। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है तो यहाँ पे रिकवरी का कोई भी सेंस नहीं बनता। हाँ, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट बहुत कम इन्वेस्ट करना है यहाँ पे आपने। रीज़न क्या है कि अभी जिस हिसाब से बिटकॉइन इथेरियम के प्राइस नीचे आए हैं, सूटेबल टाइम है अगर आप बिटकॉइन को बाय करते हैं या फिर इथेरियम में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हमारे ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में है और हमारी जो कैंडल है वो 200 ईएमए के नीचे है। तो प्राइस इसका इससे भी डंप हो सकता है। मतलब हम कहें तो जिन लोगों ने हाई प्राइस में बाय करा है उनका 80 से 90% लॉस चल रहा है अभी, बट अभी वो डी से कर सकते हैं अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है ट्रेंड के रिवर्सल का। तो ऐसे में आपने डी से नहीं करना, क्योंकि कितना इसका प्राइस डंप होने वाला है ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। जब तक यहाँ पे हम अप ट्रेंड में मूव नहीं होते तब तक आपके डी से का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आपने फंड इन्वेस्ट करा है उसको एज इट इज़ लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं। मतलब क्या है, अगर हम इन शॉर्ट में समझें तो अभी आपने वॉल्यूम को इंडिकेट करना है। अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी तभी ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है और मार्केट में रिकवरी हो सकती है। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कहीं ना कहीं अब ट्रेंड डाउन में कन्वर्ट हो गया और डाउन ट्रेंड में जब तक हम रहेंगे तब तक डाउनफॉल करेक्शन आएगा। अब ये जितने आप रेंज देख रहे हैं ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे जिसको हम ब्रेक करते नीचे आ गए हैं। अब जो आपको फाइनल सपोर्ट मिलेगा वो लेवल होगा 0.20 का। तो यहाँ तक हम आ सकते हैं ईजिली अगर हम मूवमेंट की बात करें। बट अगर मार्केट में कोई फर्ड आता है तो हम इसको भी ब्रेक करके इसके नीचे चले जाएंगे। अगर हम रिकवरी वाइज आपके टारगेट की बात करें तो जितने पहले हमारे सपोर्ट के लेवल रहे हैं हम उनका ही ब्रेकआउट देते ऊपर जाएंगे। तो ये सब हमारे टारगेट हो सकते हैं। मतलब अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आपको जो एंट्री का रेंज मिलेगा वो रेंज होगा 0.20 का। और अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो आपका टारगेट निकल के आएगा 0.30 का, 0.40 का, 0.60 का। अगर हम इसका ब्रेकआउट देंगे तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा और यहाँ से आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिल सकता है।
जिसके बाद से वापस से आपको इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है बुल मार्केट में। मतलब देखिए ये जो सारे प्रोजेक्ट है ना, इसमें आप $50 या $60 मैक्सिमम अपना इन्वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम जो आपकी बाइंग होनी चाहिए वो बिटकॉइन और इथेरियम में होनी चाहिए, क्योंकि वहीं फंडामेंटली स्ट्रांग है और उन्हीं के रिकवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें अगर फॉर्मो आता है तो ये आपको 3x भी दे सकते हैं, 5x भी दे सकते हैं, 10x भी दे सकते हैं, पर कितने परसेंट यहाँ पे रिकवरी के चांसेस है वो थोड़ा डाउटफुल होता है। न्यू प्रोजेक्ट में अगर उनका यूज़ केस बढ़ता है तो एकदम से प्राइस राइज करता है, और अगर यूज़ केस घटता है तो प्राइस क्रैश करता है, डाउनफॉल आता है। तो थोड़ा सा ये न्यूज़ बेस्ड चलते हैं। अभी के लिए अगर ये 0.20 के रेंज में जाता है तो सही टाइम है इसमें अपनी थोड़ी बाइंग करने के लिए। पर ये जो रिकवरी का टारगेट है ना, ये आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लेगा रिकवर होने में। अगर आप डीसीए करना चाहते हैं तो आपने लेवल मार्क करके रखना है। अगर आपको बॉटम मिलेगा 0.20 के नीचे, तब आपने सेकंड एंट्री लेनी है या फिर डीसीए करना है। अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं और हमारे ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में है, तो प्राइस डंप हो सकता है मांटा का। जो मैंने आपको रेजिस्टेंस के लेवल बताए हैं और कंफर्मेशन लेवल बताया, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट में अच्छे हायर लेवल के आपको टारगेट नहीं मिल सकते। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।